आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में पूरा भाद्रपद पंचक तीसरा पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य करना, बेड या चारपाई बनवाना या खरीदना, घर की छत बनवाना या दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है। अगर कोई कार्य पहले से चल रहा है तो आप उसे जारी रख सकते हैं। लिहाजा 1 दिसंबर की रात 11:18 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले हर्षण योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र और पंचक की। और अब बात करते हैं बुध के मार्गी गोचर की। आज बुध तुला राशि में मार्गी होंगे। बता दूं कि आज रात 11:07 पर बुध तुला राशि में मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे और सीधी गति से गोचर करते हुए 6 दिसंबर की रात 8:31 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस मार्गी गोचर को समझने के लिए वक्री और मार्गी का अर्थ समझना जरूरी है। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई और दूरी से लगा। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। तो कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह लगता है पीछे छूट रहा है, हालांकि चलता वो भी उसी दिशा में, लेकिन लगता है पीछे जा रहा है। तो जैसे उल्टा जा रहा हो, तो आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीमे चल रहा है वाहन के बगल से दूसरा वाहन तेजी से गुजरे, ट्रेन में ये चीज़ अक्सर देखने में आती है। तो जो दूसरी धीमे चल रही रेल है, लगता है कि वो पीछे जा रही है, जबकि चल ये भी इसी तरफ रही है, लेकिन लगता है कि ये पीछे जा रही है। यही वक्री है। ठीक वही चीज ग्रहों और पृथ्वी के साथ घटित होती है। इसी को मार्गी या वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता लगे तो वक्री है, जब सीधा लगे तो मार्गी है। यहाँ बता दूं कि वक्री सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, जबकि 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। याद दिला दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। तो ये थी चर्चा बुध के मार्गी गोचर की।